तो नमस्कार, आदाब, शादाब, आज़ीन। आप स्वागत है आपका एक बार फिर से काफ़ी लंबे अरसे के बाद अनकट आंसर्स विद उमेश आपके पास लौटा है। और इस बार हम एक बेहतरीन शख्सियत के साथ लौटे हैं और जो हम तबसरा करेंगे जो अभी हाल ही में इंडिया-पाकिस्तान मैच के बाद जो चीज़ें गुज़री, दोनों मुल्कों में इधर या हो या उधर से जो चीज़ें हुई, चाहे वो फिर उधर जो फिर पाकिस्तान में जो शोएब अख्तर के साथ ऑन एयर जो डॉक्टर नुमान नियाज़ ने जो बर्ताव किया, उस बारे में कई चीज़ों के बारे में हम तबसरा करेंगे, चाहे वो आमिर हरभजन का मसला हो। तो इस पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ और कोई नहीं। सब लोगों ने कहा कि यार इंडिया से ये वाले व्यूज़ आ रहे हैं, उधर से ये वाले व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक बार बैठ ही लिया जाए यार उनके साथ। मैंने सोचा क्यों ना एक बार उनके साथ बैठ के ही बात कर ली जाए, जब कभी चलो हुकूमतों ने नहीं सोची बैठ के बात करने की, हम तो सोच सकते हैं एज़ अवाम। तो मेरे साथ हैं इस वक़्त कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान से मतलब ताल्लुक़ रखने वाले और लाहौर के शहर से मतलब लाहौर शहर से जो अभी फ़िलहाल वहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं। तो शादाब अब्बासी सर का आप स्वागत करें, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं और ज़ूलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, एनिमल साइंसेज़ एंड ऑल। एंड इट्स वेरी हार्ड टू लर्न ह्यूमन साइंस इन द करंट टाइम एंड ही इज़ ट्राइंग टू लर्न एनिमल साइंसेज़। सो इट्स ग्रेट। सो वेलकम शादाब भाई, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। भाई भाई बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी सबको, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो शादाब भाई कैसा लग रहा है आपको कि मतलब आपने सोचा था कि हिंदुस्तान की तरफ से मतलब इस तरह की पहल होगी कि चलो कोई बात करने के लिए तैयार होगा इस मसले पे? क्योंकि इधर से भी तमाम तरह की पोस्ट देखी, उधर से भी मैंने देखी, क्योंकि उधर भी बहुत लोग हैं मतलब जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू या कई चीज़ों से, उधर से भी ऐसी चीज़ें आई, इधर से भी आई। तो आपको लगा ये चीज़ आपको कैसी फ़ील हो रही है कि अब यहाँ से आपसे बात करने की कोशिश की गई? अच्छा शर्मा जी, बात यह है कि शायद मैं ये बात आपसे कम्युनिकेट कर नहीं पाया। हुँ, मेरे बेशुमार दोस्त हैं भारत से और हम लोग अमूमी तौर पे बहुत, हर तीसरे चौथे दिन गुफ्तगू करते ही रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। बहुत खूबसूरत शोरा कराम मेरे दोस्त अहबाब में हैं जो कि भारत हुँ, से हैं। अरकान अहमद सिद्दीकी एक दोस्त है मेरे, लविशा चौधरी हैं, हुँ, अनुपर्णा पटेल एक हैं। तो यानी हुँ, इस तरह से बेशुमार दोस्त हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, शायरी हुँ, लिखते हैं, बेचते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इनके साथ मेरा राब्ता रहता है, तो यानी कि हुँ। गुफ्तगू तो चलती रहती है। तो उस फ़हरिस्त में अब अलबत्ता उमेश शर्मा का भी नाम जुड़ गया है, ये मान लिया अभी जाए। मैं उस फ़हरिस्त में उमेश शर्मा का भी नाम जुड़ गया। सर आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक बहुत आपको बहुत। सलामत रखे। आपने जो है वो मौका दिया, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनी तौर पे बहुत अच्छा लगता है। देखें, सबसे दुनिया के अंदर मवासलात का जो सबसे बुनियादी जो एक मीडियम है, आप जानते हैं, वो जुबान है, वो कलाम है, वो लैंग्वेज है। तो आपकी और मेरी ज़बान एक है, हम दोनों एक ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि हम दोनों में कोई चीज़ डिफरेंट है नहीं। तो यकीनन। ये जो एक बॉर्डर लाइन है, ये आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद ये खत्म हो ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। खत्म किस तरह से होगी? अगर बॉर्डर लाइन जो है वो दो कंट्रीज को डिवाइड नहीं कर भी रही है, तो वो लोगों को डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो जो एक्सट्रीमिज्म का थोड़ा सा सिनारियो भी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला दैट विल एंड सम तो टाइम इन इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। तो हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आमने सामने बैठ के भी गुफ्तगू बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, यकीनन। तो अपना तो दिल करता है कि यार जिन लोगों ने जब भी यार सदा भी है इस चीज़ को ऐसे देखें कि सोचे कि 47 से पहले के जो लोग थे, कि जो लोग इतना फ्रीली हो गए, जैसे मान के चलो हम दिल्ली से लखनऊ जाने के बारे में सोचते हैं। हम्म। कभी हम हम्म। पिंडी से आप वहाँ पे आपके लोग आप भी पिंडी से लाहौर जाने बिल्कुल। तो कभी ऐसा मन आदमी ऐसा माहौलियात मतलब ऐसी आलूदगी हो गई है माहौल में कि मतलब बंदा सोचता भी है तो ज़हन में इमेजिनेशन में नहीं आता कि यार अपन अब क्यों नहीं वैसा खुला सोच सकते कि हम दिल्ली से पिंडी जा सकते हैं कि नहीं। अ, म- मैं आपको बताऊं, अभी तकरीबन कोई 6 माह पहले की बात है कि हुँ, भारत में अभी कोविड का लॉकडाउन था। यानी कि हुँ, कोविड प्रॉपर तरीके से, जिस तरह वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है माशाल्लाह, भारत में भी बहुत से लोगों को लग गई है, यहाँ पे भी लग गई है। तो हुँ, अभी कोविड वैक्सीनेशन हो रही थी। तो हुँ, उन दिनों में मुझे भारत से एक इनविटेशन आया। एक हमारे बहुत सीनियर हैं भारत के अंदर, हुँ, उनका नाम है जसप्रीत सिंह। वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि शादाब, अगर आप आना चाहें तो हम लोग आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से मतलब वो पॉलिटिकली बड़े ना, यानी कि वो हुँ। कंजर्वेटिव भी हैं, और वो ज़ाहिर है औलाद को लेके वैसे भी बंदा बड़ा घबराता है। वो बंदे ने हो ही तो जाना है उन्होंने जद ऐसे हालात जिन्होंने देखे जिन्होंने तो उन्होंने कहा,
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूँ, यानी कि इनविटेशंस भी आते हैं, दोस्त बुलाते भी हैं, खुद इतना दिल करता है यार कि जाएं, जाके देखें। मतलब ताजमहल जो हम लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि जाके देखा जाए कि वो संगमरमर उतना ही हसीन है जितना कि मैं तस्वीर में देखता हूँ। या फिर जब दिल करता है कि जाके मैं वो तमिलनाडु के उन तमाम खेतों खलिहानों को देखूं कि क्या वो उतने ही ग्रीन है, उतने ही सब्ज है, उतने ही वही पीयूष, लहलहाती हुई अगर आपने, फसलें हैं। अगर आप लोगों तक वो शायद वो गाना पहुंचा हो, पीयूष मिश्रा का बहुत शानदार लिखा हो, हुस्ना, अगर आपने सुना हो, या कोक स्टूडियो में जो रिकॉर्ड बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल 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 सुना रोता है, मैंने। रोता है क्या रातों को पाकिस्तान, ऐसे ही जैसे रोता था हिंदुस्तान है। आय वो आय वाली आय, लाइन, जो वाह वाह लाइन वाह। टच करती, जिस लाइन ने मुझे पर्सनली टच बिल्कुल किया है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, इसी तरह से वो रावी तो चनाब पुछदा की हाल है सतलुज, सतलज दा पेंदे दूर पेशौरां दे। पैंडे दूर पेशौरा। पेंदे तो दूर इस पेशौरां तरह से है, लोग एक है, खून एक है। दे। मतलब ये हमें एक बांट कर दी गई है फजूल में ही, मतलब चलो, ये रिलीजन है, ये है, खैर छोड़ें दफा आते करें। हैं टॉपिक की डिप्रेसिंग तरफ, आते टॉपिक। हैं, ये तो बहुत लंबा है। जी जी, वही शोएब भाई, बेशक। शोएब बाजी वाली बात है जो उन्होंने बोली थी अभी आज तक के शो में, कि अगर उन चीजों को बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी चली जाती है फिर वो, हम्म, तो उन चीजों को बात करने जाएंगे तो बेसिकली अब हम वापस आते हैं। जो परसों एक क्रिकेट मैच हुआ, हम्म, दो तीन दिन कबल एक क्रिकेट मैच हुआ, तो हम्म, सबको बहुत उम्मीद थी एक बेहतर मैच की, बड़े मैच की, और बड़ा मैच ये होता भी है, हम्म, इसका प्रेशर अमूमन रहता है दोनों टीमों पे। और बिल्कुल यकीनन कि जो टीम 12 बार हारी हो, उससे ज्यादा प्रेशर उस टीम पर रहता है जो 12 बार जीती है। उस टीम से ज्यादा बेशक। प्रेशर, हाँ, प्रेशर उस पर ज्यादा रहता है कि अपना विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब उस दिन जो है, मतलब नो डाउटेड ये बात कहनी चाहिए कि टीम बढ़िया खेली, हमें दुख है, मुझे पर्सनली दुख है कि इंडिया हारी। ठीक है, बट बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट हियर, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि सामने वाला बेहतर खेला। ये चीज तो हम हम्म, कभी, चाहे वो आज स्कॉटलैंड नामीबिया का आप मैच देख लें, नामीबिया के रूबेन ट्रिम्पल मैन ने हम्म, क्या शानदार बॉलिंग किया आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है कि, तो ये चीजों, लेकिन जो इसके बाद जो चीजें फिर गुजरी, इसके बाद हम्म, जो, मतलब ये तो जो प्लेयर्स ने करना था ऑन फील्ड कर दिया, जो उसके हम्म, बाद जो कारकर्दगी, जो फेसबुक से लेके सोशल मीडिया, इवन चाहे वो बकार इसको आप ले लें, और आप किसी को भी पकड़ के उठा के देख लें कि यार तमाम इतने, मतलब अच्छा, बुरा मत माने इस चीज को, मैं थोड़ा सा इस चीज को मैं परमिशन चाहूंगा कहने की, कि शायद आपको भी ये बात माननी होगी कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान में क्रिकेटरों को ये लगने लगा है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसलिए इस तरह की उलझलूल अपीलिंग बातें, मतलब मतलब हाँ, तो असल में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भारत की एग्जांपल लें या यहाँ की एग्जांपल लें, तो ये सब लोग ज़हनी तौर पे एक ही जगह पर खड़े हैं। हम्म ये आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे, मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरी हिस्ट्री क्या है, हम्म तो तो यकीनी मेरी तौर पे आपका पहला जवाब यही होगा कि वही जो आपकी, मेरी मेरी और बांग्लादेशियों की हिस्ट्री हम सबकी एक है। हम लोग ये जो रिलीजन की बांट है ये बहुत बाद में हुई, यानी कि बहुत देर गुजरने के बाद ये रिलीजन आया, फिर ये बांट हुई जी, ये मुस्लिम है, ये फलां है, ये फलां है। तो यानी हो सकता है कि बैक एंड पे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुइज्म, अब ये एक मजहब की फॉर्म है जो कि हजारों साल से है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इसके बरक्स अगर इस्लाम की बात की जाए तो वो सिर्फ 1500 पुराना है। हम्म इसका मतलब ये हुआ कि मेरे परदादा के जो परदादा थे, हम्म एन मुमकिन क्या कि 100% बात है वो हिंदू होंगे, बाद में वो कन्वर्ट कर गए। तो यानी आप और मैं, हमारे एंसेस्टर्स सेम है, हमारी जड़ें सेम है, हमारी बेस सेम है। तो फिर आगे जितने लोग भी आएंगे, जाहिर है कि ज़हनी तौर पे तो वो एक ही जगह खड़े हैं ना। तो यकीनन जितने भी यकीनन। एक्सट्रीमिस्ट जितने वहां पे हैं भारत में, उससे हम्म कहीं बढ़ के एक्सट्रीमिस्ट यहाँ होंगे, और जो हम्म रिलीजियस फैनेटिक्स यहाँ पे हैं उससे बढ़ के भारत में होंगे। तो यानी इन दोनों लोगों को पता नहीं मजा आता है कि यार इस तरह हिंदू या फिर मुस्लिम की बेस के ऊपर बहस करनी है। असल में हम्म, ना कई दफा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपको एक रीजन चाहिए, तो इन्होंने रिलीजन को वो रीजन बनाया हुआ है। अच्छा। अभी जैसे हमारे शेख रशीद साहब हैं, वो कतंगला माफ, स्टेटमेंट शेख देखी रशीद मैंने, साहब वो वीडियो, शेख रशीद इंतहाई घटिया। यहाँ पे हम्म मेरे जितने हलके के लोग हैं, यानी हमारे हलके में जितने एजुकेटेड लोग हैं, हम्म कोई एक शख्स, मैं आपको बताऊं उमेश, ऑन रिकॉर्ड हम्म आपसे कह रहा हूँ, मुझसे आप हम्म हलफ ले लें इस चीज का, हम्म एक बंदा भी मेरी गैदरिंग में ऐसा नहीं है जो कि इस बात पे शेख रशीद के पीछे खड़ा हो कि यार बहुत अच्छी बात, हर बंदा लानत भेज रहा है कि यार क्या घटिया अच्छा। इंसान है। बेसिकली मैंने ना कि थोड़ा सा, मतलब इस चीज को आप कह भी सकते हैं कि बीइंग जर्नलिस्ट कर्ज भी होती है एक आदमी के लिए। तो क्या है कि मैंने हम्म, बहुत माइन्यूटली वहाँ की, मतलब चीजों को स्टडी किया है, और जैसी हम्म, मैंने इमेज देखी है शेख रशीद की, वो मैंने बहुत हम्म। बेहतर इमेज वहां पे नहीं पाई है। ये चीज मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, चाहे वो शेख रशीद शेख हो, चाहे वो रशीद, आपका शहबाज शरीफ हो,
मैं कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म, हम्म। तो वही जैसे यहाँ से भारत, भी कई लोगों की है। हाँ, हम्म, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आप जानते हैं कि उतनी स्ट्रांग नहीं है। भारत हम्म, के अंदर डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू हम्म, पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे हम्म, एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आती है गवर्नमेंट, सभी को पता है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हर छोटे छोटे बच्चे को पता है। तो ये जो हम्म, शेख रशीद साहब है ना, ये बेसिकली कुछ जर्नैल हैं जिनके आगे एक टाउट है, जिसकी वजह से हर दफा जीत जाते हैं। फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इनके जानने वाले इतने हैं कि वो हम्म। इनके अलावा किसी दूसरे को वोट देना अपनी तौहीन समझते हैं। तो हाँ, यानी उनका कि ये ये है ना कि जहालत, पुरखों से वोट चली आ रही, क्यों वोट खराब कर रही है अपनी, वो तो यही सोच बात। जो तो तो सोच ही वो माड़ी अपनी पै जानी तो जात, की करिए। बिल्कुल, तो वो अपनी जात बरादरी के चक्कर में और हम्म, जहालत की वजह से अभी भी हम्म, शेख रशीद लगातार जीत रहे हैं। वरना जिस हम्म, टाइप का ये बंदा है, हम्म। इस जैसा घटिया इंसान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में शायद ही कोई दूसरा हो। अच्छा। फिर जहां तक बात शहबाज, हम्म, तो हम्म, इन्होंने ये करप्ट तो ये शदीद है, सारे के सारे ही हैं। हम्म, लेकिन ये है कि जो शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए जो तरक्याती काम करवाए हैं, हम्म, उनको बहरहाल हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि एज ए लाहौरी, मैं तो एक हम्म, जाने हम्म, मानी होश वाला हम्म, लाहौरी देखा है। तो लाहौर, मेरे बचपन के लाहौर में और आज के लाहौर में जो फर्क है ना सर, वो शहबाज हम्म, शरीफ की वजह से ही है। तो शहबाज शरीफ हम्म। को मैं थोड़ा बहुत इस हवाले से लेकर देता चलो वो तो खैर पॉलिटिक्स है, वो उसका हम अलग। अब आते हैं क्रिकेट पे वापस आते हैं। ये हूँ जो सर। चीजें कि खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए बीइंग अ जर्नलिस्ट, बट वहां से आपने हम्म, रिजवान का एक ट्वीट देखा होगा, विकेट कीपर रिजवान का, तो जो जी जी उन्होंने जी किया जी। था, उस कंटेक्स्ट को मैं बिना कोई नाम लिए करता हूँ, क्योंकि बिकॉज क्या है कि जैसी चीजें वहां पे आपके पीछे दौड़ती हैं वो मेरे पीछे भी दौड़ती हैं यहाँ पे, वही एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल वाली चीज है। ठीक है, वही बिल्कुल। चीज आपने हर जगह दौड़, तो मैं इस चीज को बात करूंगा कि एक वक्त में ना पाकिस्तान के हम्म, जब मैच होते थे तो उधर एक इमेज थी, एक इमेज बन गई थी हम्म, कि यार वहां पे हम्म, टीवी तोड़े जाते हैं हारने के हम्म, बाद। हम्म, लेकिन जो अभी इंस्टांस हुआ है 2-3 दिन पहले, हम्म। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इमेज पे बट्टा लगने वाला काम हुआ है? यार असल में पता है क्या, इमेज जो है ना, मतलब दोनों कंट्रीज में से किसी की भी बात कर ली जाए, इमेज हम्म, कभी भी एक मुट्ठी भर लोग जो है ना वो नहीं बना सकते कभी हम्म, भी। हम्म। मुट्ठी भर लोग कभी भी इमेज नहीं बना बिल्कुल सकते। सही बात। अगर फॉर एग्जांपल जैसे रिजवान का ट्वीट शमी के हवाले से था, मोहम्मद हम्म, शमी के हवाले से, या हम्म, फिर किसी और चीज। अब अगर फॉर एग्जांपल इनके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। पहला हम्म, कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे दूसरे स्पोर्ट्समैन को। हम्म, ये नहीं कि एज ए मुस्लिम किसी दूसरे मुस्लिम को, हम्म, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे दूसरे स्पोर्ट्समैन। आपने देखा है तेंदुलकर ने भी उनको सपोर्ट किया, बेशुमार बिल्कुल। मतलब इस तमाम क्रिकेटर्स ने, रैकेट बात। तमाम क्रिकेटर्स ने, वीरेंद्र सहवाग ने किया है सामने आके। बिल्कुल। हम्म, लेकिन जो लोग ऐसे हैं ना, जो लोग ऐसे हैं इस साइड पे, चाहे वो हमारा कोई कॉमी स्टार है और वो ये बात हम्म, करता है जिसकी वजह से हम्म, एक्सट्रीमिज्म को हवा मिलती है, या हम्म, आपकी तरफ कोई ऐसा है, मेरा ख्याल है ये दोनों ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों की ज़कात निकलती है। यानी कि जो अच्छे लोगों का सर का सदका है, ये जिस तरह होता है ना, वो हाँ पन्ना हाँ लगाया हाँ, जाता है बिल्कुल समझ गया। नजरबंदों के तौर पे, हाँ ये हाँ वो हाँ हाँ। घटिया लोग हैं। और ये सो दोनों इन तरफ है, लोगों, ये दोनों दोनों तरफ, ही तरफ है। बिल्कुल। तो इन लोगों की बेस पे मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई बात कर सकते हैं। हाँ दीज आर भाई, जस्ट लीव पीपल, दैट। देयर अभी वापस आते हैं ओपिनियन फिर। डजंट और मैटर। अभी जो वकार यूनिस ने जो चीज बोली, हम्म, उसको उससे उस पर जाने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे एक जिक्र करना चाहूंगा, कल बीते दिन, मतलब कल 27-26 तारीख को यूनिवर्सिटी में एक वो थी, हमारे एक सेमिनार था, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन हम्म, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो उसी को लेकर हम्म, तबसरा चल रहा था। तो उस तमाम चीजें बात होती हैं उसमें, उसमें हम्म, प्री पार्टीशन और प्री सब चीजों को लेकर डिस्कशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बातें डिस्कस होती है, कितने राइट्स मिले क्या मिले। तो वो सब पे तो हम बहुत फ्रीली दुनिया बात कर रही है आज के टाइम में। ठीक है, तो बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि जब गीता पढ़ते हैं, जब वो बेसिकली इट इज अ लेक्चर टू अ रिसर्च, टू बिल्कुल। अ स्कॉलर फ्रॉम अ गाइड, अगर हम उसको एक कॉमन कंटेक्स्ट में उसे रखना चाहें, इट इज अ लेक्चर फ्रॉम अ टू अ स्कॉलर टू फ्रॉम हिज गाइड। और वही चीज जब उन्होंने बोला कि अर्जुन सर्वस्व में मैं व्याप्त हूँ, कि सब जगह मैं हूँ। ठीक है। ठीक है, वहीं बिल्कुल फिर हम ठीक। कुरान के पहले हिस्से में एक आयत है जो बहुत शुरुआती, जो कुरान की एक तरह से बेसिक जिसे हम बताते हैं कि हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल अलमीन। और बेशक। रब उल मुसलमीन तो वो भी नहीं बोलता, मुसलमीन तो वो भी नहीं बिल्कुल। बोलता है ना, कि अल्लाह सिर्फ कु- मुसलमानों का है। अब फिर अब आते हैं कुरान हम। का मुखातिब है ही इंसान, हाँ कुरान का मुखातिब है ही हाँ, इंसान। बेसिकली फिर हम आते हैं उसमें बाइबल में, जब मोसेस गॉड से पूछते हैं कि व्हाट शुड आई टेल टू द पीपल ऑफ इजराइल अबाउट यू, वो कहते हैं कि हम्म, जस्ट टेल देम दैट आई एम एंड आई हैव हम्म, सेड माई सेल्फ टू मी। तो हम्म, वही सब चीज। और फिर बाबा नुसरत ने तो गाया है ना, बाबा बुल्ले शाह का लिखा हुआ
उथे अमला दे होने ने नवेड़ किसी ने तेरी जात पूछनी। हक, तो फिर मैंने बेशक, वही चीज, बेशक। अब आते हैं हम इधर वापस इसी कंटेक्स्ट में। तो फिर वे कौन लोग हैं, चाहे वो वकार यूनिस हो, चाहे वो कोई भी हो, इधर से कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो या फिर कोई उधर से, हालांकि वकार ने बाद में माफी मांग ली, वकार साहब ने, उन्होंने माफी बिल्कुल। मांगी, वो चीज है। लेकिन ये कौन हम्म, लोग हैं जिनके अंदर वो चीज आती है कि जो कपड़े देख के पहचानने वाली चीज, अगर नमाज बंदा पढ़ रहा है। अच्छा, हम्म, रिजवान के अंदर मैंने ये चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिजवान ने नमाज पढ़ी, उसके अंदर उससे उसके अंदर इतना डेप्थ आई और इतनी गहराई आई कि वो बंदा मैच जीतने के बाद कोहली से गले लगने के लिए दौड़ा। तो ये चीज उसको ऐसी, नमाज, उसको जो जिसने असल में नमाज पढ़ी उसको तो ये मिली। बिल्कुल, जिसने असल में पढ़ी बिल्कुल। उसको ये मिली, जिन्होंने 5 में से एक वक्त की नमाज का मुंह नहीं देखा होगा उनको कुछ लॉजिक ही नहीं पता। ठीक है, वो बस ये है कि, तो इस पर आपका क्या है स्टैंड, मतलब स्टैंड तो खैर मैं नहीं पूछना देखें, चाहूंगा, स्टैंड तो बीइंग शर्मा जी, वी आर टॉकिंग एज बिल्कुल, ह्यूमंस, वी आर टॉकिंग एज बिल्कुल। ह्यूमंस। इसमें ना एक एक बड़ी मजे की चीज है, वो यहाँ पे एक कहावत कही जाती है कि ना, आ, कुछ सजदों में मर जाते हैं, कुछ को कुछ को सजदा सजदा मारता मारदा। अली भाई। तो वो अली भाई है। अब जो हम्म, लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सजदे को समझा ही नहीं है, हम्म, उन लोगों ने तो हमेशा सजदा करने के बाद गर्दनें उतारना। वो एक ना, एक जो है वो शेख राशिद अल मखदूम ने शायद कहा था, हम्म। उन्होंने कहा एक पाकिस्तानी से कि भाई, कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन आप तो बढ़ गए बावले ही हो गए। तो अब ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि दीन को सही तरीके से समझता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमन अमान के हवाले से जितनी तालीमात हमारा दीन देता है कोई दूसरा देता हो। और विराट कोहली सब तो यही यार देते बंदा ही हैं। ऐसा है मैं, कि मेरा कहने का उसको। बेसिक मतलब ये है कि तू कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन बात, अच्छा ये चीज है कि अब बाद की हम्म, हदीसें जो बाद में ऐड हुई है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट ने ऐड की हैं, जो उसके रिविजन्स कर करके पेश किए हैं, मतलब हालांकि, हम्म, लेकिन जो ओरिजिनल, अब ओरिजिनल कुरान पाक या हो गई, या रामचरितमानस रामायण पढ़े आप गोस्वामी तुलसीदास की, अब बाइबल उठा हम्म, के पढ़ लें, सब कमोबेश हम्म, क्या सब वही बात कर रहे हैं कि, और अच्छा सेम एक है, सेम वही बात। अच्छा एक चीज बिल्कुल। आपने, शदा भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बंदा मजहब को या धर्म को जितने करीब से जान लेता है ना, जो जितने करीब से जान लेता है, वो बंदों को दूर रहने के लिए कहता है उससे कि तुम दूर रहो इससे। बेशक, ये जो जितने करीब से जान लेता है वो उससे दूर रहने के लिए सलाह देता है कि इस यहाँ तक जा, और फिर तभी वहां से उतर के तब वो बात करता है कि मजलूम की मदद करो, उसको सहायता करो। तो बोलता है, भाई यही है जो है, उस चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत बड़ी चीज है। तो इस पे वही चीज असल है कि, में रिलीजन, अगर देखें किसी भी चीज का जो आधा नॉलेज है ना, वो हमेशा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरा जो थीसिस था मेरे एमफिल का, वो हम्म, पेलियंटोलॉजी पे था, यानी कि वो एवोल्यूशन पे था। हम्म, तो अब एवोल्यूशन आप जब पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पे आपको लगता है कि यार कायनात की, दुनिया की, इंसानों की सिर्फ एक ही लॉजिक है और वो एवोल्यूशन है। इसके अलावा कोई मंतकी लॉजिक, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनती ही नहीं है। आप ये देखें ना बट कि 900 सीसी से 900 सीसी से 1500 सीसी तक की हमने तरक्की की दिमागी तौर पे। होमो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक के सफर में हमने कितनी तरक्की की। लेकिन अभी का अगर जो आप बता रहे थे वो कंप्लीट करें, फिर मैं अपनी बात पे आऊँ। तो अभी देखिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब ये होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के हम्म, दरमियान होमो निएंडरथल्स आते हैं। हाँ ये, निएंडरथल्स। हम्म, तो इन दोनों के दरमियान में एक और स्पीसीज भी है दैट इज येट टू बी डिस्कवर्ड। और यस। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, लाइक योर कॉक्सिस, योर अपेंडिक्स, ईच एंड हम्म, एवरीथिंग, ये बयान करती है कि यार एवोल्यूशन किसी हद तक आप उसे माने, एविडेंस है आपके पास। हम्म, लेकिन जब आप दीन की स्टडी करना शुरू करते हैं ना क्लोजली, तो आपको हम्म, अंदाजा होता है कि खुदा ने इसी तरीके से पैदा किया है। यकीनन। लेकिन हर दिन हर ये, दिन। हाँ, हाँ। हम्म, तो आप अगर किसी के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जिसको आधा हम्म, पता है ना, वो आपसे लड़ना शुरू कर देता है, वो बात सुनता ही हम्म, नहीं। तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। दीज पीपल दे आर हम्म, इररेलेवेंट। ये आज आज रेलेवेंट अगर है, तो हम्म, देखें इंशाल्लाह ताला, ये मैं, यकीन है मुझे हम्म, कि मैं अपनी जिंदगी में ये चीज देखूंगा। मुझे इस चीज का हम्म, यकीन है कि हम्म, ये लोग जिस तरह आज ऑब्सलीट है ना, ये आने वाले हम्म, वक्त में खत्म हो जाएंगे। इनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करेगा। दे विल वैनिश, दे बिल्कुल। विल लाइक। और ऐसे जो आपने बताया ना कि ये जो आदि जानकारी वाला हिसाब, इसको मैं देख के मुझे एक हिंदू मैथोलॉजी का एक मतलब किस्सा ध्यान में आया। हिंदुओं में एक मतलब बहुत ही बड़े थिंकर, या जिनको अभी हिंदू बहुत पूजते हैं, रामकृष्ण परमहंस, अगर आपने हिंदुइज्म के हवाले से नाम सुना जी, जी, होगा। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने बोला कि मैं नास्तिक हूँ, आई एम एन एथिस्ट, और मैं तुम्हारे ईश्वर को नकार दूंगा जो तुम इतनी धारणा रखते हो ईश्वर के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका स्वागत है, आप मेरे घर पे आए और हम शास्त्रार्थ करेंगे, जो प्रॉपर जो होता है बात करेंगे। ठीक है। उन्होंने एक से एक बड़ा तर्क दिया, मतलब ऊपर वाले की नकारने का, ईश्वर को नकारने का।
तो और उनके हर तर्क पे रामकृष्ण परमहंस वाह 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 वाह, अरे क्या बात कही आपने, कितनी उम्दा बात कही। फिर लास्ट में एक सही है। वक्त के बाद वो बंदा कोफ्त में आ गया जो नास्तिक था। ठीक है। बोले यार मैं इतनी देर ठीक से है। नकारे जा रहा हूँ, तुम वाह वाह कर रहे हो। बोले और मैं तुम्हारे ईश्वर को ही नकार रहा हूँ। बोले कि ये तर्क कहाँ से आ रहे हैं, और तुम्हारा हर तर्क ये सिद्ध करता है कि ईश्वर है। तुम्हारा हर तर्क ये सिद्ध कर रहा है कि ये तर्क कहाँ से आ रहे हैं इतने शानदार शानदार। तो वही चीज है वाह कि जो ही कही वाह। थी ने कि सब वही कह, अर्जुन अर्जुन से कही थी ने कि अर्जुन ये मेरे ही भटके हुए रूप हैं जो लास्ट में आके मुझे में मिल जाएंगे। ये मेरे ही भटके हुए बिल रूप हैं ये। और वही चीज जो सब वाह उसी वाह में वाह मिल वाह। जाने से। तो बेसिकली बेशक। अब बेशक। चलो हम तबलीगी बातों से नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, नहीं ऑडियंस को थोड़ा सा सर के ऊपर से में जाने लगे, ज्यादा तबलीगी ना हो सही। जाए। हाँ तो हम्म। थोड़ा सा बात ये है कि अब आते हैं वापस वकार यूनिस की स्टेटमेंट पे। तो क्या आपको हम्म। लगता है कि वो स्टेटमेंट के पीछे एक अपीलिंग माइंडसेट था, वही वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया था इमरान खान को लेके? असल में नहीं, वकार यूनिस की इतनी वर्थ इधर यहाँ पे है नहीं पाकिस्तान में कि हम अच्छा लोगों ने मतलब उस लेवल पे रैंक करें जिस लेवल पे इवन शुएब अख्तर को रैंक किया जाता है। उनका इतना भी अभी फिलहाल नहीं है इधर। ये हम्म वैसे ही जरा मतलब जाहिर है कि थोड़ा लाइमलाइट में रहते हैं वो। हम्म अपने माजी की वजह से इन लोगों ने बहुत से लोगों का हक मारा है, तो हम्म इसलिए उतना सीन इनका है नहीं। अलबत्ता जाहिर है हमारे हीरोज हैं, इन्होंने हमारे लिए परफॉर्म किया है, उनकी इज्जत एक अपनी जगह है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये लगे कि शायद ये या जावेद मियांदाद या कोई XYZ या मोहम्मद आमिर या कोई और ये सोचता है कि वो कल को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो सर ऐसा तो नामुमकिन है। खान साहब के लिए भी नामुमकिन ही था, जिस तरह से वो आए हैं यहाँ पे कोई भी आ सकता है। पर लेकिन तो कप्तान का ना, कप्तान की एक चीज है, कप्तान ने चीजों पे काम किया था अपनी बेसिक, उसने लोगों के बीच गए था अनडाउटेडली। अब बाद में चाहे जैसी इमेज बनी हो, लेकिन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब लोगों को लगा था, पीपल सीम दैट ही कैन डू समथिंग फॉर देम। यार वो लोगों को लोग लगी ना था। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, हाँ लोग बहुत वही, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, वो किसी पर भी ये था कि यकीन कर चेंज, लेते। हाँ वो तो ये था कि आप चेंज चाहिए यार, अच्छा कोई भी आ जाए, हम इसकी जगह हमें चेंज चाहिए, वो भी चीज है। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो है, आय हाय। उसको अब बड़ा मानते हैं जी कि वो ये था वो था। हमारे मुल्क का असल बेड़ा गर्क करने में सबसे मेन किरदार तो उसका है कि हम्म यहाँ पे आके रिलीजियस जो फाशिज्म है इसको हम्म फैलाने में बड़ा अहम किरदार है माशाल्लाह जी उनका। हमारे ईस्ट पाकिस्तान को हमसे अलग करने में किरदार है उनका। फिर हम्म असल में मसला ये है कि लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं। हर बंदे ने अपने लिए, अपने मफाद के लिए इस मुल्क की कुर्बानी दी है और इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है जहाँ पे भी आप है। ही, आप थोड़ा सा और कबल चले जाएं, आप भुट्टो साहब से थोड़ा सा और कबल चले जाएं ना, हम्म, थोड़ा सा और कबल चले जाएं। तो जो पार्टीशन हुआ था 1940 तक, तो हम्म, पार्टीशन की बात ही नहीं थी, डिस्कशन ही नहीं था। फिर आखिर बिल्कुल क्या उनको हुआ निकालने अचानक की से? बात थी। हाँ अचानक से हुआ क्या ऐसा कि जिन्ना और लामा इकबाल जो प्रोग्रेसिव शायरी करने वाले, अचानक से क्या हुआ एकदम से, पता नहीं चीजें कैसे टर्न अराउंड हुई, और किसका इसके पीछे हाथ था, वो आज तक भी टू बी क्रैक आउट है, आज तक भी टू बी यार क्रैक असल आउट है। में ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि पार्टीशन जो तीन तीन ममालिक की हुई है ना, ये हम्म होनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है हम्म होनी चाहिए थी। लेकिन ये होने के बाद भी अगर इन लोगों को अकल नहीं वही आई चीज और है ना वो कि नफरत अगर का आप, पैमाना उधर ही है तो क्या आपका फायदा। एक बाजू, अब तो वो ये समझे ना कि आपका आपके घर से कोई दो तीन लोग बिछड़ गए, दो तीन लोग न्यारे हो गए, लेकिन न्यारे हम्म, होने के बाद तो इतनी बुद्धि है कि अब तो अलग हो गए, अब तो मिल कर रह सकते हैं कि यार अपनी बिल्कुल पिछली गलती तो सुधार सकते हैं, कि जिन गलतियों की वजह से अलग हुए, अगर कम से कम यही वो कहते हैं। बेसिकली कि वो है ना कि अभी कुछ दिन पहले स्वप्निल तिवारी हमारे यहाँ के एक शायर हैं, ठीक है कि, तो उन्होंने भी लिखा था जब रिजवान और कोहली वाली उस पिक पे, जो उन्होंने लिखा था कि गले मिलते हमें देखे ना कोई, बहुत मशहूर है झगड़ा हमारा। गले मिलते हमें देखे ना कोई, बहुत मशहूर है झगड़ा हमारा। तो ये चीज है क्या। ना। तो बेसिकली तो स्वप्निल भैया का हम्म, शेयर, बात यही कर रहा था मैं। आमिर हरभजन के बीच जो हुआ उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आमिर हरभजन, उसको तो यार मैं कुछ उस समझता नहीं उस चीज को जो उन्होंने नहीं, किया है क्या। कुछ भी नहीं यार, उसमें हम्म, दोनों का कसूर है। पहला कसूर जो है ना वो आमिर का है कि आमिर ने हाँ बड़ी घटिया हरकत की, उकसाने हम्म वाली, पहला हम्म ट्वीट करके अगले को तंग करने वाली, जानबूझ के उंगली करने वाली। हम्म और आगे से हरभजन जो है वो भी जाहिर है कि वो भी इसी जैसे टाइप बहुत के बंदे सीनियर हैं। नहीं, टाइप नहीं, और उन्होंने सीनियर प्लेयर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, आप उससे कितना सीनियर है, अपना अपना कैलिबर देखें, अपना बिल्कुल कैलिबर आप, देखें। हाँ तो वो उन्होंने आगे से जो है मतलब वो उनकी वो फिक्सिंग वाली हिस्ट्री निकाल दी। अब ये तो तो वो यानी वाली ये हरभजन के लिए तो वो वाली बात हो गई ना बेसिकली, कि गोबर में ईंट मारोगे छींट तो लगेगी। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इनका शुएब अख्तर या हरभजन आपस में करें, उनका बनता है, वो करें, हाँ वो उनकी उनका नोक झोंक लेवल है चलती एक, रहती है और वो और वो अच्छी भी चलते भी लगती हैं, है। हाँ उनकी एक अलग लेवल की है। हाँ वॉक वो ओवर देखिए ना चाहिए क्या वो हुआ, नहीं हाँ चाहिए, वो कब वो तो अलग लेवल की है, वो तो हाँ चलती बिल्कुल रहती वो है कब उनकी।
कपिल शर्मा शो से लेके फिर वो हाँ। सुधीर चौधरी के शो तक ये लोग तो हम्म। इकट्ठे रहते हैं, तो हाँ। इनकी तो गेम है आपस में। लेकिन अब ये कल का लौंडा उठ के मतलब सीनियर्स को और कहेगा पाजी तो यही गलत है गल है यार कि ऐसा। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 74 वर्ष हो गए ने, पर पंजाबियों के दिल तो अजे भी तकसीम नहीं हुए। बेशक जी, एनजी है एनजी। हाँ, बिल्कुल। पंजाबियों के दिल तो सारे। अजे भी तकसीम नहीं हुए। तो बात यही है कि तो अच्छा, अब आते हैं वापस जो अभी कल से हुआ, हम्म, जिस पे नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन क्रिकेट फ्रेटर्निटी इज डिस्कसिंग ऑन दैट, एंड क्रिकेट फ्रेटर्निटी इज फीलिंग सैड अबाउट दैट। जब यार आपके स्टूडियो में डेविड गावर जैसे, राशिद हम्म, लतीफ, उमर गुल, विव रिचर्ड्स, इतने बड़े कदावर लोग बैठे हैं, और उनके सामने आप अपने इतने बड़े नेशनल हीरो से जो बद कलामी करते हैं, ये बदतमीजी करते हैं इस तरह से, और आप सॉरी बोलने हम्म। में आपको आपको मतलब पता नहीं क्या हर्जाना लगता है सॉरी बोलना भी। तो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? बेसिकली मैंने आपकी वीडियो तो देख ली थी, लेकिन मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ। हाँ अच्छा, अच्छा जो डॉक्टर नुमान न्याज हैं जो कि इस शो के जो है वो होस्ट थे, डॉक्टर नुमान न्याज जो है ना, इनके हवाले से एक चीज़ है कि ये बंदा हमेशा रहा है एक ऐसी पोश किस्म की और एक ऐसी लेविश किस्म की गैदरिंग में, और ऐसे खानदान से है ये कि इनके टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज। ये तीसरे बेटे हैं मिसेस नुसरत हामिद के, और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद नियाज जो पाकिस्तान आर्मी के जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके उनका ये साहबजादा है माशाल्लाह से। तो ये बंदा अपने पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो एफिलिएशन रखता है, और आपको पता है कि डिक्टेटरशिप का पाकिस्तान में क्या सीन, तो इसलिए इसके पीछे है आर्मी का हाथ। तो इसको लगता है कि ये गॉड है और ये बाकी सब कुछ भी नहीं। सो दैट्स वाई इस तरह की जो घटिया हरकत है वो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन और दूसरा ये कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये पी के बैठे हुए थे उस वक्त, इनको पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, तो उस वजह से भी है। और तीसरी चीज ये कि शोएब अख्तर इनका बहुत हया करते हैं, वरना आप शोएब अख्तर जैसा बंदा इस तरह की बात आप खुद सोचे सुनते ही नहीं। उन्होंने इसलिए सुनी है क्योंकि ये 25 साल से इनका आपस में ताल्लुक है। हाँ हाँ, मैंने शोएब अख्तर वो जो देखी थी, इनकी एक हाँ वीडियो भी देखी थी शोएब भाई के चैनल पे, हाँ उन दोनों की। वो हम्म। 1998 में वो एक इंटरव्यू जो सबसे पहला फ्लैट फीट के हवाले से हुआ था वो इन्होंने ही किया था। तो ये हम्म। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी इनके साथ एफिलिएटेड रहे। तो ये इनका है सीन। फिर इसे पाकिस्तान का एक सिविल अवार्ड जो हमारे यहाँ पे जिस तरह आपका पद्माश्री, इस तरह यहाँ पे तमगा इम्तियाज इन्हें दिया गया। हाँ, तमगा तो ये इम्तियाज होता है वहाँ पे। इस तरह की कुछ चीजें जो है ना वो ऐसी हैं जिन्होंने इस बंदे को इसके औकात से बढ़ा दिया। तो इतनी हम्म। इसकी वैल्यू है नहीं, हम इसे इतनी वर्थ ही नहीं दे रहे। लेकिन जस्ट ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग हिम फ्रॉम द पोस्ट और एज एन एंकर पर्सन फ्रॉम द नेशनल टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स, पीटीवी स्पोर्ट्स, तो हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस पर कामयाब भी होंगे और निकलवाएंगे इस हम्म। घटिया इंसान। चले, तो ये चीज तो बात ये नहीं, लेकिन यार शोएब भाई के लिए तो शोएब ही इज नॉट ओनली स्टार ऑफ पाकिस्तान, इज स्टार ऑफ क्रिकेट। द क्रिकेट हैज विटनेस्ड वन ऑफ दोज स्टार द क्रिकेट हैज ओ विटनेस्ड एवर। आप द ब्रेटली, बिग मैन। बिल्कुल यार, वो आपका वेस्ट इंडीज की काली आंधी, और इनके बाद तो फिर नाम इन्हीं का आता है ना, वसीम बकार, और इन सब के बाद इमरान के बाद तो फिर उस वाली जनरेशन में ब्रेटली के साथ, जब ब्रेट और इनका शोएब का टाइम था, उसमें फिर बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग आए कितने गए, बट दीज बोथ ऑफ दीज डोमिनेटेड, बोथ ऑफ ये दीज बहुत डोमिनेटेड। नेक्स्ट लेवल है। हाँ ये वाकई और फिर आपने एक बहुत उनके अच्छा साथ लफ्ज हाँ। इस्तेमाल किया है कि ही इज अ स्टार ऑफ क्रिकेट, नॉट ओनली स्टार ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली, राइट। इवन इज शोएब अख्तर, इवन इज सचिन तेंदुलकर, whoever is, it doesn't matter. बेशक। Cricket is witnessing the stars. No, don't bound them in your boundaries of the nation. एग्जैक्टली Don't bound them in the एग्जैक्टली। boundaries of your religions and all that. So we have to keep in mind. So अभी बेशक। हम वापस आते हैं कि इन चीजों पे, कि अभी जो कि आप आवाम जो है, अभी जैसा आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं ना, तो आप स्टैंड गन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं कुछ लिए बैठा हूँ। तो इस चीज को किस तरह, ठीक है एक्सट्रीमिज्म को हम नकार भी दें, बट जो है ना कि थॉट्स जो है, हम जो बेहतर बातें होती हैं वो कम जाती हैं, और जो वैसी चीज होती हैं तो वो बहुत तेजी से फैलती है, जो र्यूमर्स होते हैं, झूठ होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार बात ये है कि ना हम लोग दोनों साइड के जो लोग हैं ना, हम लोग खाते हैं मसालेदार खुराकें। मसाला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे खाया जाता इन है, तो दोनों मुल्कों में मसालेदार सबसे ज्यादा खुराकें असर। सबसे ज्यादा खाया जाता है और यूज भी यहाँ होता है, प्रोड्यूस भी इधर होता है। तो हम लोग
बिन हैसल कौम मसालेदार हम्म खुराकें खाने और मसालेदार बातें करने के शौकीन लोग हैं। तो हम्म जब तक कंट्रोवर्सी बनती नहीं है हमें मजा आता नहीं। तो हम्म प्यार मोहब्बत तो हमारा है ही। अब जाहिर है आप कभी भी दो लोग आपस में बैठेंगे तो मैंने आज तक नहीं हम्म देखा कि कभी भी ये दोनों आपस में लड़ रहे हो झगड़ रहे हो। इवन स्टेडियम के अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया सबकी हम्म टीमें इकट्ठी होती हैं, इनको कभी लड़ते हुए नहीं आपने देखा होगा आपस में। ये हूटिंग तो हम्म। करते हैं एक दूसरे पे लेकिन लड़ते नहीं। आप तो वो उनका शेर हूटिंग है ना जो है, उमर भाई का, वो क्यों चाहेंगे हमारे बीच अमन हो, हमारी लड़ाई से जिनकी कमाई जा रही है। तो ये सीन है। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि ये जो हल्का फुल्का मसाले के लिए हम लोग ना हमें दिल पेशौरी करते रहते हैं और इसके अलावा कोई अच्छा, इस चक्कर चीज नहीं को है। हम इस तरह देख सकते जब हैं क्या, दोनों, इस चीज को हम इस तरह देख सकते हैं कि ये सारी लड़ाई आमीज और गवर्नमेंट्स की होती है। बिल्कुल, ये और आवाम उनकी को भी तो नहीं निकल। होती बेसिकली। ये सारी लड़ाई जो है वो कैपिटलिज्म की होती है। वही है, किसी को अपना, वही कैपिटलिज्म जो है ना, कि वो अपना जमाना है बिजनेस। ये बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट कब वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं कि बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिलीजन जोड़ देते हैं उसमें। इंडियन फिल्म जब यहाँ पे रिलीज होती है ना हम्म लाहौर के अंदर, हम्म मतलब जब से मैं सिनेमा, मतलब आई एम अ बिग फ्रीक ऑफ सिनेमा, मैं बहुत हम्म ज्यादा मूवीज देखता हूँ। हम्म तो और आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ अनुराग कश्यप। हम्म एक दौर के अंदर मैं संजय लीला बंसाली को बहुत फॉलो करता था जब मैं फिल्म पढ़ रहा था। हम्म फिर उसके अलावा अगर बात की जाए अपना मतलब हमारे जो घरेलू हमारी खातन होती हैं या यहाँ की जो रोमांटिक जो आवाम है, उनके लिए करण जौहर बड़ा मतलब स्टार है, हम्म। ठीक है। वो तो यहाँ ये के भी इस सेम तरह ही की, हाल है, करण जौहर का यहाँ भी हाँ उन्हीं लोगों में फैन फॉलोइंग हाँ है, यहाँ भी उन्हीं बिल्कुल। लोगों में। तो ये इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं इन लोगों का काम देखना, फिर मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मेरा ख्याल है शायद इंडिया में लोग इतना प्यार नहीं करते जितना यहाँ पे करते हैं उनके साथ, हम्म। ठीक है। पंकज त्रिपाठी, मनोज आए मनोज बाजपेयी, तो ये इन इन लोगों को इतना प्यार करते हैं। फिर मिर्जापुर जो है वो यहाँ की सेंसेशन बना हुआ था। सेक्रेट हम्म गेम्स इधर सेंसेशन बना हुआ था कि जिसने हम्म नहीं देखा उसको उसके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते। तो दिस हम्म वाज द काइंड ऑफ थिंग दैट वाज हैपनिंग हियर। सो जब कहीं पे फिल्म होती थी तो हम लोग जाते थे उसे देखने के लिए, सिनेमा में। तो हर एक हॉल जो है तो बुक होता था पूरा। मुझे याद है बागी 3 जब ये आई थी, बागी 2 थी मेरा ख्याल है कि जैकी बाकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के टाइगर बेटे टू, श्रॉफ के। हम्म टाइगर। तो हॉल में गया मैं तो हॉल में जगह ही नहीं थी, ठीक हम्म है। और उसके बरक्स पाकिस्तानी फिल्में लगती थी कोई देखता ही नहीं, हॉलीवुड की हम्म फिल्में भी किसी को समझ नहीं आती। तो हम्म इंडिया का सिनेमा, इंडिया के सिंगर्स, इन लोगों को यहाँ पे मैं मेरी जो गैदरिंग है सिंगर्स की, वो हम्म लोग पूछते हैं बाकायदा मोहम्मद रफी साहब को, लता मंगेशकर को, उदित नारायण को, इवन अलका उसी याग्निक लेवल पे को। यहाँ बाबा पूजे जाते हैं, बाबा को भी उसी लेवल पे यहाँ पे पूजा जाता है, उसी लेवल पे। बिल्कुल। इवन मैं तो अपने जब ईमानदारी से बताऊं तो मेरा सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने फोन में बजा मेरी में वही बज रहा होता है सुबह के टाइम। बिल्कुल सही, और उस्ताद दामन का लिखा हुआ वो कौन सा था यार, मेरे को याद, हाँ, सजना रहा तेरा तक तक हारियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तेरे यार बाद जब लोगों में पूंज कोई कर ली। कोई फर्क नहीं है, ये बस वही वैसे ही चीज। इन लोगों ने इंड्यूस किया हुआ होता है दिल पेशौरी करने के लिए, हल्का फुल्का कर लेते हैं, बाकी हम्म अदरवाइज एवरीवन इज एज लिविंग एज एज वी आर। तो बेसिकली आपको मैसेज कुछ रहेगा इसमें, उसके बाद अभी तो हम बेसिकली कंक्लूजन पे आने वाले हैं। तो जो हम्म इतना सब कुछ हुआ, ये आप यहाँ से शुरू हो जाए हम्म मैच वाले दिन से एंड हम्म टिल नोमान नियाज, हम्म मतलब सबको क्रिकेट को कंटेक्स्ट में रखते हैं। तो हम्म। इसको लेकर आपको लोगों के लिए कोई मैसेज है कि इन चीजों को किस तरह लिया जाए, हाउ टू डिकोड और रिसीव दीज थिंग्स एंड हाउ टू मेक अ लेयर, galvanization layer, what we have studied in the science, galvanization layer. यार आपके ना साउथ में एक कॉमेडियन है जो कि मेरा ख्याल है शायद हांगकांग में होते हैं, रारा कुमार, हम्म ठीक है। रारा कुमार मेरा ख्याल है ट्रांसजेंडर है, यानी कि हम्म वो मेल है, वो फीमेल में कन्वर्ट हुआ है। हम्म तो उन्होंने ना पिछले दिनों अपने मैं उनकी एक दो गिग्स सुनी थी, मुझे अच्छा लगा, हम्म मतलब मजा आ रहा था। तो मैंने उनको उनका जो पेज है वो फॉलो कर लिया। तो उनके पेज पे ना साउथ में आपको पता है जरा फिल्मों के अंदर बड़ा एक्शन उक्शन होता है और बड़ा हैवी सीन होता हम्म है, मतलब वो पाँव घुमाता है और जलजला आ जाता है। वो तो मतलब वो इस आफ्टर टाइप फिजिक्स की, होते हैं, वो हाँ अब फिजिक्स होती है। बहुत ही हैवी। तो वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। हम्म तो उधर ना एक फिल्म जो है मतलब मुख्तलिफ फिल्म, सॉरी, उनके छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे करके ना एक गाना बनाया हुआ था, हम्म गिव मी सम एक्शन, ठीक है। हम्म तो वो उन्होंने लगाया हुआ था। उस गाने के एंड पे ना एक स्टेटमेंट चलती है, डू नॉट ट्रस्ट द स्क्रीन। स्क्रीन पे कभी भी आपने ट्रस्ट नहीं करना कि उस फिल्म में क्या क्या दिखाया बहुत जा रहा है बढ़िया, कि वो क्या कौन है, शानदार एग्जांपल के साथ आपने समझाया, बहुत बढ़िया। सो उस
कभी भी आप ना स्क्रीन को कभी भी आप जो है वो फाइनलाइज नहीं ले सकते। आपने जैसे अभी आपने और मैंने बात की है तो खुला है कि हम क्या हैं, हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। और इसीलिए इसका अगर हम कंसेप्ट भी वही रखा, अनकट आंसर, एडिट नहीं होता है, जो बात हुई है वो सब जाएगी। हाँ अभी वही। अभी आप देखें, अभी जैसे माशाल्लाह आप मुस्तकबिल के आप एक इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपकी जुबान में कहते हैं ना हिंदी में पत्रकार, अल्लाह करे आप हाँ वो बहुत आगे सहाफी, जाएं। सहाफी। तो सहाफी को पत्रकार कहते हैं। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। करे कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट बने। तो अभी जैसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, अगर हमारे दिल में थोड़ा सा भी मैल हो ना, तो हम कितना ही फेक कर लें, कोई हाँ ऐसी नहीं बात हो मुंह से पाता ना, जरूर निकलेगी कि एक हम लोग पॉइंट एक पे आके दूसरे को। निकल ही जाते, एक पॉइंट पे आके निकल ही लेकिन जाते। और जब है ही नहीं तो हम जितनी है वैसे ही नहीं कोशिश तो कर ले वही, बुरी बात कर ही वही नहीं चीज है पाएंगे। ना, कि पेंट कितनी भी तरह तरह से पेंट कर लें कि ये रहता है वो रहता है, लेकिन जो फिर जब आप गुफ्तगू करते ना, ये मैंने आपके एक इंटरव्यू में, जब अली भाई का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, आप जब अली भाई का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी उसमें, कि जो बंदा अपनी तकलीफ में झूठा है वो जिंदगी में कभी सच्चा नहीं हो सकता। दुरुस्त बात। ये बिल्कुल दुरुस्त भाई, बात। ये चीज तो बिल्कुल यही चीज अपने यहाँ इम्प्लीमेंट, जो भी यार लिखारी होता है ना। अब अभी कुछ दिन पहले आफ्ताब इकबाल सर के शो में फॉलो करता हूँ बहुत क्लोजली, कसौटी और खबरदार वगैरह, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि कालम निगारों के बारे में एक बड़ी चीज फेमस है, कालम निगारों सहाफियों के बारे में, जो सहाफत के लोग होते हैं, कि वो अपने दोस्त जाया कर लेते हैं लेकिन अपना फिक्रा जाया नहीं करते। अपना फिक्रा दुरुस्त कह जाया, रहे हैं। हाँ। तो और वही है। आफ्ताब साहब हैं भी ऐसे ही बंदे। मैं आफ्ताब अरे साहब से दो तीन बहुत, दफा मेरी मुलाकात हुई है इज तो वेरी अपराइट वो मैन, इज वेरी अपराइट मैन। उनके मुंह से कभी आप नफरत के लफ्ज नहीं सुनेंगे, उनके मुंह से कभी वो नफरत की बात नहीं। और जिस तरह के उनका कंसेप्ट है कि नॉलेज के साथ लेके आते हैं वो चीजों को, कॉमेडी का बिल्कुल मिक्स, बिल्कुल फिर चाहे उसमें बब्बू राणा हो, असद कैफी हो, बिल्कुल। एक से एक कलंदर भरे हुए हैं उसमें, नासिर चिनियोटी, बेशक मतलब लेजेंड बेशक। यार नासिर चिनियोटी। और फिर अमानुल्लाह साहब को तो हमने वीडियोस ही देखते हैं अब तो उनकी पुरानी, मतलब खुदा हाँ मगफरत करे। तो वही है सर, आमीन। इधर से भी लोग थे, जॉनी लीवर साहब, महमूद अली साहब, कॉमेडी की अगर आप बात करें तो वही चीज है कि दोनों तरफ विरासतें भी साझी रही है। ठीक है। बिल्कुल अब हम बिल्कुल इस चीज बिल्कुल का ऐसे ही। ढोंग ना भी करें, अगर चले हम इस चीज का ढोंग ना भी करें, वैसी तबलीगें ना भी करें या वैसी तकरीर ना दें, लेकिन ये तो सच है कि हाँ, इसको तो हिस्ट्री को खुद को झुटला नहीं सकता, तारीख को कैसे बेशक झुटला देंगे आप, कि कभी बेशक। यहाँ पे मतलब कभी कुछ सरहद नहीं थी कि आदमी रावलपिंडी से दिल्ली के बारे में सोचता नहीं था कि हाँ चलो आज निकलना है, चलो निकलते हैं, पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कल ऐसे ही। तक। हाँ तो वही चीज है। तो सदा भाई, कोई लास्ट मैसेज इस शो के तवस्सुफ से, और शो के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो आप मतलब आप कुछ कोई यार मैसेज। ये आपका बहुत प्यारा शो है। अल्लाह पाक इसे सलामत रखे और आपको मजीद ऐसे खूबसूरत शोज कंडक्ट करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। लोग इसे देखें और बस मोहब्बतें मेरी तरफ से और सब लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आय हाय यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। हाय। खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे मेरे किसी भी हम वतन के लिए हम्म हयात कैद ना हो, हम्म। जिंदगी वबाल ना हो। वाह वाह अल्लाह वाह। पाक सबको खुश रखे, आप बहुत खुश बढ़िया। रहें अच्छा, दुनिया एक में। इसी के तवस्सुफ से मुझे वो याद आ गया, अब्बास ताबिश साहब का, बैठता उठता था यारों के बीच, दीवार हो गया दीवारों के बीच, और इस वाह कोशिश वाह। में मेरे बाजू कट गए, मैं चाहता था सुलह तलवारों के बीच। तो ठीक है, अपन तो लगे वाह रहेंगे, तलवारों के बीच सुलह हो जाए एक दिन, अपना हो एक आध बाजू, जाएगी सर। अपना एक आध बाजू देना पड़े तो क्या दिक्कत है। तो वही चला है ही जाना शताब है भैया, वैसे। और वही तो अब कुछ दिनों में, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आफ्ताब सर से बात हुई है आज, वो शायद 1 या 2 नवंबर में वो भी आएंगे, उनसे बात हुई है, वो भी बिल्कुल अवेलेबल होंगे 1 या 2 नवंबर में। इंशाल्लाह हाँ, तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सदाब भाई, खुश रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।